चलिए अब बात सियासी खबरों की भी कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी यह है कि आज कांग्रेस ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस की बैठक में शामिल होंगे सीपीआई, सीपीएम और यूकेडी के नेता। इस बैठक में सरकार के खिलाफ मुद्दों पर चर्चा होगी। ये सर्वदलीय बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बुलाई है। दरअसल इस बैठक को हार के बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की नई रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। तो सीपीआई, सीपीएम और यूकेडी के नेता इस बैठक में पहुंचेंगे। आज कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक है। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा 2024 का भी मुद्दा अहम रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो कांग्रेस मुख्यालय में सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है और बैठक को लेकर अपडेट क्या है, रवि केंतुरा मेरे सहयोगी बताने के लिए जुड़ चुके हैं। रवि, क्या इस वक्त अपडेट है बैठक को लेकर? कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? मकसद क्या है इस बैठक का? बिल्कुल जी, देखिए 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू होनी है। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, उन्होंने इस बैठक का आह्वान किया है। अभी बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा ये देखना होगा, लेकिन अभी इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जैसे इस वक्त जो है भाजपा की सरकार के पीछे किस तरीके से तमाम जो दल हैं, कांग्रेस उन छोटे दलों के साथ मिलकर जो राज्य विरोधी नीतियाँ हैं उन पर किस तरीके से आगे एक प्रदर्शन कर सकती है या फिर आगे किस तरीके से पूरी एक रूपरेखा तैयार करेगी, इसको देखा जा सकता है। कुल मिलाकर भाजपा की घेराबंदी भी हम कह सकते हैं कि जो छोटे दल हैं उनके साथ मिलकर कांग्रेस ऐसा करना चाहती है। तो आज जो बैठक होगी उसमें सीपीआई, सीपीएम और यूकेडी, इनके जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये पूरी बैठक होनी है, जिसको कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक का नाम दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निचोड़ सामने निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल भाजपा की घेराबंदी को लेकर इस बैठक को देखा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस ये चाहती है कि तमाम जो छोटे दल हैं वो उनके साथ मिलकर जिस तरीके से चाहे अग्निवीर, अग्निपथ योजना का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लगातार कांग्रेस और अन्य छोटे दल अपनी अपनी ओर से यहाँ पर प्रदर्शन करते, धरना देते हुए दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है कि एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ लामबंदी हो, जहाँ पर छोटे दलों का समर्थन कांग्रेस चाहती हो। तो ऐसे में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं, उससे पहले भी कांग्रेस को खुद को मजबूत करना है, क्योंकि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए उस पर 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। ऐसे में लगातार 2 बार हार हो चुकी है कांग्रेस की उत्तराखंड में, किस तरीके से मजबूत होगी और छोटे दलों का उनको क्या फायदा मिल सकता है, इन तमाम चीजों का मंथन आज होगा। उस मंथन के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, किस तरीके से आगे की रणनीति होगी, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर अब बात करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी कैमरों की अब निगरानी होगी। साथ ही इस बार कांवड़ लाने वालों को अपने इलाकों के पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन लाना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने बॉर्डर इलाकों से लेकर पूरे क्षेत्र में 380 सीसीटीवी कैमरों की नजर रखने की तैयारी कर ली है और इसके जरिए निगरानी की जाएगी। कांवड़ यात्रा का हमें अनुभव है और निश्चित रूप में उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं उसको देख रहे हैं और हम निश्चित रूप में जो कांवड़ यात्री चलेंगे उन पर पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करने जा रहे हैं। और सभी से आग्रह है कि धार्मिक यात्रा है, सभी अपने धैर्य और संतोष का परिचय दें और सहिष्णुता का परिचय दें। और निश्चित रूप में ये एक धार्मिक यात्रा होने के साथ साथ इसमें हमें पुण्य लाभ भी प्राप्त करना है। तो देश की जो आत्मिक शक्ति है उसे मजबूत करना चाहिए और इसमें एक तपस्या का ये मार्ग है। तो तपस्या के अंदर अगर हम सहज भाव से इस यात्रा को संपन्न करेंगे तो ये श्रेयकर होगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और किस तरीके की तैयारियां इंतजाम सरकार की तरफ से, पंकज वो बताएंगे। पंकज, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू होने में बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी, वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ये तमाम मुद्दे हैं। इसके अलावा क्या जरूरी रहा?
जय देखिए, एक हफ्ते का वक्त बचा है प्रशासन के पास तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, क्योंकि 7 तारीख आज है और 14 तारीख से प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। हरिद्वार में ये यात्रा प्रमुख रूप से रहती है, क्योंकि यहीं पर तमाम जो शिव भक्त हैं वो जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं मां गंगा का। और ऐसे में जो कई दिनों से लगातार जिला प्रशासन और सरकारी स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से ये कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी। इस वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार लगभग 4 करोड़ के करीब कांवड़ यात्री इसमें जल लेने के लिए आ सकते हैं, शिव भक्त आ सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं। खास रूप से देखा जाए तो जो बॉर्डर एरिया है, जैसे उत्तर प्रदेश का बिजनौर का जो उत्तराखंड से मिला एरिया है, वहाँ पर सहारनपुर का मिला एरिया है, वहाँ पर उसके अलावा हिमाचल का बॉर्डर एरिया और उसके साथ साथ जो हरियाणा से तमाम लोग आएंगे उनके लिए एक विशेष व्यवस्था तैयार की गई है। बॉर्डर एरिया पर एक तो सूची देनी होगी तमाम कांवड़ भक्तों को, और उसके साथ साथ ही वेरिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ अपना पहचान पत्र सभी कांवड़ यात्रियों को लाना होगा। इसके साथ साथ ही एक नई व्यवस्था ये भी की जा रही है कि जो भी कांवड़ यात्री वहाँ आएंगे तो बड़ी जो कांवड़ की जो लंबाई होती है वो बहुत लंबी इस बार नहीं रहने वाली है। इस बार 7 फुट से ज़्यादा ऊंचाई की कांवड़ नहीं इसमें बनाई जाएगी, ये भी तय किया गया है, क्योंकि उसमें यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि वो सीमित संख्या में जो कांवड़ यात्री है उसकी कांवड़ की लंबाई को रखेंगे, चौड़ाई को रखेंगे। तो ये भी तय किया गया है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री ने ये भी कांवड़ शिव भक्तों से अपील की है कि वो एक पौधा लगाएं। उसके साथ साथ ही अन्य व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। तो कह सकते हैं कि अब हरिद्वार पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के लिए तैयार है। एक हफ्ते बाद तमाम कांवड़ के जो यात्री हैं, शिव भक्त हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। एक हफ्ते का बस वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस बार सबसे अहम ये रहेगा कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी कांवड़ यात्रा पर। इसके अलावा आपको वेरिफिकेशन कराना होगा अगर आप कांवड़ यात्रा करते हैं तो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।